कयास आराइयां खत्म हो गईं, अफवाहें दम तोड़ गईं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया वो ओहदे की मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश हो जाएंगे। वाशिंगटन में ज़ोहरानी से खिताब के दौरान आर्मी चीफ ने कहा, मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और दूर ही रहना चाहती हैं। बीमार मुल्क की मईशत को बहाल करना मुआशरे के हर हिस्सेदार की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने टारगेट हासिल नहीं कर सकेगी और मजबूत मईशत के बगैर सिफारतकारी नहीं हो सकती। इसी पर रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं ले रहे। वाशिंगटन में ज़ोहरानी से खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी और दूर ही रहना चाहती है। गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क की बीमार मईशत को बहाल करना मुआशरे के हर हिस्सेदार की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने टारगेट हासिल नहीं कर सकेगी और मजबूत मईशत के बगैर सिफारतकारी नहीं हो सकती। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ की अमरीका की कौमी सलामती के मुशीर जैकब सिल्वेन और नायब वजीर खारजा वेंडी रोथ शर्मन से भी मुलाकातें हुई, जिसमें दो तरफा उमूर पर बातचीत हुई। ताल्लुकात बढ़ाने पर भी इत्तफाक हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमरीका के दौरे पर है, जहाँ उनकी जो बाइडन इंतजामिया के सीनियर हुक्काम से मुलाकातें जारी है। जावेद बाजवा के बयान से इब्हाम दूर हो गया। नई सिपा सालार की तैनाती का फैसला रवा माह के आखिर या नवंबर के शुरू में हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद भी हुई। कहा गया, इमरान खान दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, उन्हें नवंबर के होल पड़ रहे हैं। ऑडियो लीक्स के बाद शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रही। इमरान खान ने अपनी बातों से जाहिर कर दिया कि वो वज़ीर आज़म के ओहदे के काबिल नहीं। इक़्तिदार की हवस ने इमरान खान को पागल कर दिया है। जेल जाएगा तो लग पता जाएगा। उसको हॉल पड़ रहे हैं नवंबर के। रवायत है 5 अशखास के नाम आते हैं। जो नाम रिकमेंड होते हैं जीएचक्यू की तरफ से, चीफ जो नाम रिकमेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होते हुए वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, उनकी एक अपनी सेंक्टिटी होती है। वो एक प्रोसेस में से गुजर के नाम आते हैं, लेकिन डिस्क्रेशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की फिर भी रहती है। मेरा अपना ख्याल है कि जनरल एक इम्प्रेशन है कि 3 स्टार जनरल जो है वो सारे के सारे एलिजिबल होते हैं अपने इस स्लॉट के लिए। टेप लीक हुई है, ऑडियो टेप, जिसमें उन्होंने बार बार कहा है कि अमेरिका का नाम नहीं लेना। सारी जालसाजी जो है वो सारी सामने आ गई। उस झूठ को तवातर के साथ बोल के सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एफर की मास्टर कापी दफ्तर खारजा में जो तुम्हारे पास थी वो किधर गई? अपने मौसनों को गालियां देता है, जो हाथ उसको खिलाता है उस हाथ को काटता है। प्रेसिडेंट साहब जो है जाते हैं, जाके मिन्नतें करते हैं, मुलाकात कराते हैं, वहां पे पांव पकड़ता है, माफी मांगता है, तरले करता है। मरियम नवाज ने अहम तकर्रुरी का नाम लेकर नवाज शरीफ की ख्वाहिश को खबर बनाया है। शेख रशीद ने कहा, 15 नवंबर तक सियासत आर या पार हो जाएगी, वोट को इज्जत दो की चीखें निकलेंगी। अनकरीब इंसाफ वक्त से पहले होता हुआ दिखाई देगा। इमरान खान क्या करने वाले हैं सबको मालूम हो जाएगा। अवाम अब भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तरफ से कि हमारे इस्तीफे मंजूर करने का तरीका गलत है। उन्होंने कहा कि अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इस्तीफे खालिस्तन सियासी बुनियाद और पार्टी हिदायत पर दिए गए थे, जिन्हें कानून की नज़र में इस्तीफा नहीं कहा जा सकता। मकसद तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में बनने वाली हुकूमत को इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर राज़ी करना था। स्पीकर ने कानून पर अमल दरामद के बगैर 12 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए, जो गैर आईनी इक़दाम है। वज़ीर आज़म, काबीना अरकान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की नवाज शरीफ से इस्तीफों की मंजूरी लेने की ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट भी पटिशन के साथ जमा करा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट दरखास्त पर कल समाअत करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी हैं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा ने इमरान खान को ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के अब लाहौर में डेरे मुख्तलिफ वफूद से लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत का हलफ ले लिया। शफकत महमूद को पंजाब का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। हर जिला से 6000 कारकुनान लॉन्ग मार्च में लाने का टास्क भी दिया गया है। इमरान खान ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज आज़ादी मार्च की तारीख का ऐलान भी कर सकते हैं। और जरा ये भी बता रहे हैं कि मार्च की तारीख 15 अक्टूबर
बरोज हफ्ता हो सकती है। इमरान खान का लाहौर में पार्टी अहदेदारान से खिताब में कहना था, वो आज 70 साल की हो गए, लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपने हकीकी आज़ादी की जदोजहद के आखिरी मराहिल में हैं। इस जहाज में हर किस्म की कुर्बानी दूंगा जब तक हमें सही मायनों में आज़ादी हासिल नहीं हो जाती। साइफर से मुतालिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो लीक्स का मामला और तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन एक और अहम खबर है वो भी आपसे शेयर करना लाजिम है। मरियम नवाज पासपोर्ट वापस मिलने के बाद लंदन रवाना हो गई हैं। नून लीग की नायब सदर 3 साल बाद अपने वालिद नवाज शरीफ और 5 साल बाद अपने भाइयों से मिलेंगी। मरियम नवाज की 6 नवंबर को वापसी भी मुतवक्के है। बड़ा रिलीफ मिलते ही मरियम नवाज वालिद से मिलने रवाना। मरियम नवाज 3 साल बाद अपने वालिद नवाज शरीफ से मिलेंगी। लंदन में निजी उमूर निपटाएंगी। अपने वालिद के साथ सियासी हिकमत अमली भी तय करेंगी। 6 नवंबर को वापसी होगी। रवानगी से पहले मरियम नवाज ने वालदा की कब्र पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने वाज़ेह किया कि उनका लंदन जाना नागुज़ीर है। वालिद से मिलने को वो बेताब हैं। पासपोर्ट मिल गया, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं 3 साल से नवाज शरीफ साहब से नहीं मिली। जब से मेरे वालदा की वफात हुई है मैं अपने भाइयों से हसन और हुसैन से नहीं मिली। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की भी वापसी का इंदिया दे रखा है। नून लीगी रहनुमाओं के मुताबिक नवाज शरीफ नवंबर में वापस आ सकते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वकील ख्वाजा हारिस से पूछा कि अवाम ने इमरान खान पर एतमाद करके असेंबली भेजा, लेकिन उन्होंने अवाम की मर्जी के बगैर असेंबली को क्यों और कैसे छोड़ा। इमरान खान नैब तरमीम में तमाम सवालात असेंबली में उठा सकते थे। दौरान समाअत नैब ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल अपनाने का तहरीरी मौक़िफ़ अदालत में जमा करा दिया। इस्लामाबाद से जहांसेब अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट में नेब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, नेब कानून को मजबूत करने के बजाय तरामीम से गैर मौसर किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पार्लियामान अगर नेब कानून को खत्म कर दे तो अदालत क्या कर सकेगी। ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट 1990 में वापस लिया गया कानून बहाल करने का हुक्म दे चुकी है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, पार्लियामान भी आईन और शरीयत के ताबे होती है। एहतिसाब इस्लाम का बुनियादी असूल है। वकील इमरान खान ने कहा, प्ली बार्गेन से मुतल्लिक कानून में अहम तब्दीलियां की गई। प्ली बार्गेन खत्म होने पर मुल्जिम नेब तरामीम का फायदा उठाकर बरी होने के साथ प्ली बार्गेन की रकम वापस मांग सकता है। चीफ जस्टिस बोले, इस तरह तो रियासत को अरबों रुपए की अदायगी करना पड़ेगी। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, मुंतखब नुमाइंदे हल्के में काम न होने पर अदालत ही आ सकते हैं, असेंबली नहीं जाती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इमरान खान पर भी अवाम ने एतमाद करके असेंबली भेजा था, वहाँ नेब तरामीम को उठाते। वकील इमरान खान ने कहा, असेंबली में शोर करने की कोई अहमियत नहीं होती, हुकूमत अक्सरियत से कानून मंजूर करवा लेती है। प्रोडक्शन टीम के साथ जहांसेब अब्बासी, न्यूज़ इस्लामाबाद। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने केसेस खत्म कराने के लिए नैब कवानीन तब्दील किए, जबकि नैब कवानीन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट और सेनेट में एक दिन भी बहस न हुई। इमरान खान ने पहले बता दिया था कि हुकूमती तब्दीली का बुनियादी एजेंडा ही अपने खिलाफ केसेस को खत्म करना है। ऐसा नजर आ रहा है पाकिस्तान में एहतिसाब का अमल खत्म हो गया। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर इत्तलाआत ने कहा, नैब कवानीन में तरमीम के सबसे बड़े मुस्तफीद होने वाली शख्सियत आसिफ अली जरदारी है, जो प्ली बार्गेन के तहत देने वाले पैसे वापस लेने की कोशिशों में है। नवाज शरीफ के ऊपर जो केस पेंडिंग है वो क्या है कि जो प्रॉपर्टीज आपकी लंदन में पार्क लेन में हैं, जिनकी कीमत अरबा रुपए है, आपने बताना है कि उसके सोर्सेज क्या हैं। इस अमेंडमेंट के बाद नवाज शरीफ का केस आपने क्लियर कर दिया। उसके साथ शहबाज शरीफ के अकाउंट में 24 अरब रुपया है, आपने शहबाज शरीफ का जो है वो क्लियर कर दिया। जरदारी साहब के अकाउंट्स जो हैं उनमें मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये तो 32 अकाउंट्स तो वो फेक अकाउंट्स हैं, जिसमें डिक्लेयर्ड है 5000 करोड़ के करीब रुपया। इसके अलावा जो रेफरेंसेस हैं जिनके ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं वो जरदारी साहब क्लियर हो गए। और इस कानून के ऊपर पार्लियामेंट में एक दिन के ऊपर भी बहस नहीं हुई, ना सेनेट में बहस हुई, ना कि असेंबली में बहस हुई।
نیب کی ترامیم عمران خان کے دور میں کی گئی تھی۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ میں ترامیم کی بنیاد پر ملک کو بہت نقصان ہوا۔ نون لیگی رہنما عطا تارڑ نے کہا نیب کا قانون سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا گیا۔ نیب کی ترامیم اس لیے کی گئی کیونکہ کوئی آفیسر کام کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پریس کانفرنس میں نون لیگی رہنما نے کہا کہ عمران خان کو اپنے جرائم اور چوریوں کا حساب دینا پڑے گا، کسی بھی سیاستدان کو نااہل نہیں ہونا چاہیے۔ نیب کی ترامیم عمران احمد نیازی صاحب کے دور میں کی گئی تھی۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ جس زمانے میں عروج پر تھا تو اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف بے بنیاد کیسز بنانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے، بدترین ڈکٹیٹرشپ کے دور میں اس کو بنایا گیا، سیاسی انتقام کے لیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا۔ ترامیم کا آغاز تب ہوا جب عمران نیازی صاحب نے یہ بہتر جانا کہ یہ ترامیم اس لیے ضروری ہے کہ کوئی سرکاری افسر کسی فائل پر سائن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے فریال تالپور صاحبہ پہ کیسز بنائے، آپ نے زرداری صاحب پہ کیسز بنائے۔ اس ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں۔ اور اب بات کریں گے سائفر سے متعلق سابق وزیر اعظم عمران خان کی آڈیو لیکس کے معاملے پر۔ تحقیقات کے لیے ایف آئی اے انکوائری ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم ایف آئی اے کے 5 ممبرز شامل ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ ایف آئی اے اسلام آباد زون کے سربراہ تحقیقاتی ٹیم کے ڈائریکٹر ہوں گے۔ ٹیم میں آئی ایس آئی، ایم آئی اور آئی بی کے 3 نمائندے بھی شامل ہیں۔ وفاقی کابینہ نے 1 اکتوبر کو ایف آئی اے کو تحقیقات کرنے کی منظوری دی تھی۔ ایف آئی اے عمران خان، شاہ محمود قریشی، اعظم خان کو طلب بھی کرے گی۔ ایف آئی اے کی رپورٹ کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ عمران خان کا شریف فیملی سے بغض اور دشمنی۔ ایف آئی اے کے اس وقت کے سربراہ بشیر میمن کے ساتھ ملاقات میں مریم نواز کو گالیاں دیں۔ بشیر میمن نے ہیکرز کی جانب سے لیک کی گئی آڈیو کی تصدیق بھی کی ہے۔ شریف خاندان کے ساتھ عمران خان کی دشمنی کے پول کھلنا شروع ہو گئے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سابق سربراہ بشیر میمن کا بڑا انکشاف، ہیکرز کی جانب سے لیک کی گئی آڈیو کی تصدیق کر دی۔ ایک ٹی وی پروگرام میں کہا عمران خان نے خواجہ آصف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کا کہا، مریم نواز کے خلاف نازیبا زبان بھی استعمال کی۔ بشیر میمن نے کہا کہ خواتین کو گالیاں دی، وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھے شخص کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ہماری ماں کو پنکی پیرنی جادوگرنی کہا گیا۔ کبھی عمران خان کو یہودی ایجنٹ تو کبھی فورن فنڈڈ پارٹی کہا جاتا ہے۔ ہماری خواتین کے کردار کشی کریں گے تو جواب بھی ملے گا۔ مریم نواز اپنی پریس کانفرنس میں عورت کارڈ کھیل چکی۔ شریف خاندان کو خواتین کا احترام نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل اور یاسمین راشد کی پریس کانفرنس۔ شہباز گل نے کہا ہماری پارٹی میں سے کسی نے بیگم کلثوم نواز کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں بولا۔ یاسمین راشد نے سوال کیا آج تک نہیں بتایا گیا لندن فلیٹس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا۔ کسی نے ڈار صاحب سے پوچھا کہ 5 سال کہاں تھے۔ ہماری ماں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ اسے پیرنی کہتے ہیں، آپ اس سے لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھی ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ پھر آپ کے چچا، آپ خود، آپ کا پورا خاندان ان کو جادوگرنی کہہ رہا ہے۔ مریم صفدر یا شہباز شریف یا نواز شریف یا ان کے حواری عورت کارڈ استعمال کر رہے ہیں، بلکہ یہ بار بار ہوتا ہے۔ آپ ہماری پارٹی میں سے ہمارے لیڈر سمیت کسی ایک شخص کا ایک جملہ کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں نکال کے بتا دیں۔ عمران حکومت نے مریم نواز کو بلا وجہ جیل میں قید کیا۔ باعزت بریت مخالفین کے منہ پر تمانچہ ہے۔ لیگی رہنماؤں پر سیاسی کیسز بنانے والے آگے بھی ناکام ہوں گے۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا اللہ کی بے آواز لاٹھی کی گونج ہر طرف سنائی دے رہی ہے۔ پریس کانفرنس میں نون لیگی رہنما نے کہا عمران خان نے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کر کے ملک کو تنہا کرنے کی سازش کی۔ اپنے ہی ملک کے خلاف سازش کرنے والوں کو کیا صادق اور امین کہا جا سکتا ہے؟ جو سائفر کا تحفظ نہیں کر سکتا کیا وہ صادق اور امین کہلائے جانے کے قابل ہے؟ سربراہ تحریک انصاف عمران خان نے حکومت کے خلاف تحریک کے لیے کارکنان سے حلف لیا، جس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف نے عمران خان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ آئین کی پاسداری کریں گے۔ عمران خان کے کارکنوں سے حکومت مخالف تحریک کے لیے حلف پر تنقید کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف نے سوال اٹھایا پشاور میں لوگوں سے کس تناظر میں حلف لیا جا رہا ہے، یہ بتائیں کن کے خلاف وہ لوگوں سے جہاد کا عہد لے رہے ہیں۔ اس شخص کو گرفتار کر کے کوڑے لگانے چاہیے۔ کن کے خلاف جہاد کرنے کا یہ عہد لوگوں سے لے رہے ہیں، اس شخص کو سلاخوں کے پیچھے
गिरफ्तार होके सिर्फ नहीं बल्कि इसको कोड़े लगने चाहिए। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर भी इमरान खान के कारकुनों से हल्फ पर तनकीद की जा रही है। किसी को इमरान खान का हल्फ बर्दारी का ये अंदाज हिटलर के हल्फ उठाने के अंदाज के करीब लगा। किसी ने इमरान खान के अंदाज को न्याजी सैल्यूट का नाम दिया। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान का तोशाखाना से लिए गए तहाइफ माली गोशवारों में जाहिर न करने का केस भी है। इलेक्शन कमीशन ने स्टेट बैंक से इमरान खान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मांग ली हैं। ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक को इमरान खान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात के लिए खत लिखा गया है और इलेक्शन कमीशन स्टेट बैंक की तरफ से तफसीलात मिलने के बाद जायजा लेगा। कराची में एनटीएस पास असातिज़ा का मुस्तकिल करने के लिए एहतजाज, वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। सेक्रेटरी तालीम मुज़ाकरात के लिए पहुंचे लेकिन नाकाम हो गए। असातिज़ा ने प्रेस क्लब के बाहर धरना दे रखा है। इसी पर हम बात करेंगे। कामरान सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताएगा मुज़ाकरात नाकाम क्यों हुए? देखिए, कराची प्रेस क्लब के बाहर एनटीएस पास असातिज़ा का जो है वो एहतजाज इस वक्त भी जारी है और ये एहतजाज अब धरने में तब्दील हो गया है। असातिज़ा यहाँ से वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश कर रहे थे जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। यहाँ पर असातिज़ा जो है वो बड़ी तादाद के अंदर इस रोड पर धरना दे के बैठ चुके हैं। इस वक्त कुछ असातिज़ा से हम बात करेंगे। ये बताइएगा कि आप मुतालबा किया है? 30 दिन पहले भी हम आए थे, यहाँ पे बैठ के गए, रेड जोन क्रॉस किया, उस दिन भी लड़कों को लाठीचार्ज किया, गिरफ्तार किया है। ये हमारा एक बंदा मर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो खातून टीचर हैं उनका यही कहना है कि उनको फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। जो बात इनसे मानी गई थी या जो बात इन्होंने उनसे हुकूमत से मनवाई थी वो उस पर पूरा उतरा जाए। जी शुक्रिया आपका कामरान। और अब जिक्र करेंगे डेंगू मच्छर का, जिसके वार तेज हो चुके हैं। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान 1077 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा 385 मरीजों के साथ सरफहरिस्त है। लाहौर समेत पंजाब में 335 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई, जबकि इस्लामाबाद में 93 और कराची में 293 नए केसेस सामने आए हैं। मार्केट में बुखार की गोलियों का भी फुकदान है और शहरी भी परेशान है, दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। डेंगू मच्छर के डंक तेज, मुल्क भर में मरीजों की तादाद में इजाफा। 24 घंटों में 1077 अफराद में वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 385 मरीज सामने आ गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में मुतासरा 95 अफराद दाखिल। मरीजों की इतनी ज्यादा तादाद के बावजूद पेशावर में मच्छर मार स्प्रे और आगाही मुहिम न होने के बराबर। पंजाब में 24 घंटों में 335 मरीज रिपोर्ट। महकमे तदारक डेंगू की जानिब से कार्रवाइयाँ भी जारी। केसेस की शरह में इजाफे का रुझान बरकरार। बढ़ते केसेस के बायस मुल्तान के निस्तर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में बेड्स की तादाद 60 से बढ़ाकर 82 कर दी गई। कराची में डेंगू के मजीद 264 केस रिपोर्ट। डेंगू से अब तक 36 अमवात कराची में रिपोर्ट हो चुकी, जबकि हैदराबाद और उमरकोट में एक हलाकत सामने आई है। उधर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डेंगू मुसलसल फैल रहा है। मजीद 93 अफराद में वायरस की तस्दीक की गई। सिंध का रुख करेंगे, जहां पर सैलाब मुतासरीन शदीद कर्ब में जिंदगी गुजार रहे हैं। रोज नया सूरज, नई परेशानियां और मसाइल के साथ तुलू हो रहा है। हुकूमती इमदाद की तकसीम पर मुतासरीन नाराज हैं। सैलाब तो गुजर गया, लेकिन मुतासिरीन की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। जैकबाबाद का नवाई गांव ईसा खान माची सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ। लोग नकल मकानी करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल हुए, मगर सरकारी इमदाद न मिलने पर वापस मुतासरा इलाके में लौटने पर मजबूर हैं। सरकारी इमदाद मनपसंद अफराद को दी जा रही है। हमारा गाँव सारा डूबा हुआ है, इधर तो कोई नहीं इंजोज आई है, न कोई भी आया है। बिल्कुल हम ऐसे ही बैठे, न कोई तंबू है न कुछ भी नहीं, हम बैठे ऐसे ही। उधर सेवन की मंचर झील में महकमे आबपाशी के मुलाजिम की तलाश जारी है, जो 2 रोज कबल डूब गया था। दादू में मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर। पीने का साफ पानी, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत से मुतासरीन की परेशानियां बढ़ गयी। मुतासरीन भीख मांगने पर मजबूर हो गए। छाते बंद हो गए, ले जुकाम हो रहा है। ये देखो इधर कली भी नहीं, टेंट भी नहीं है, सूखा राशन दे नहीं रहे और सालन लेके आते उसमें मक्खियां मड़ी पड़ी होती है। सिंध की तारीख के बदतरीन सैलाब ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को मुतासिर किया है। बहाली का काम जारी है, लेकिन इसमें बड़ा वक्त लगेगा।